अब हम इसको पढ़ने से पहले एक बार द्विवेदी युग के कवियों को जानना चाहेंगे। बताइए, द्विवेदी युग के कवियों का क्रम जानना चाहेंगे। अब मुझे बताइए सबसे पहले, अब मुझे आप बताइए सबसे पहले द्विवेदी युग के कवियों का क्रम, है ना, द्विवेदी युग के कवियों का क्रम। यहां से आपको क्रम याद रखना है, यहां से प्रश्न आता ही आता है टीजीटी पीजीटी में भी और नेट जेआरएफ में भी। अगर द्विवेदी युगीन कवियों का क्रम देखें हम तो किसका नाम लिखेंगे बताइए। इसमें द्विवेदी युग के कवि, द्विवेदी युग के अन्य कवि, स्वच्छंदतावादी कवि सब शामिल हैं। बताइए 3 भागों में विभाजित करें कि एक क्रम से पहले पढ़ा दे। पहले एक क्रम से पढ़ना चाहते हो, तीनों को अलग अलग देखना चाहते हो? पहले एक क्रम से देख लो, तीनों को अलग अलग प्लस में पढ़ा दूंगा। श्रीधर पाठक है, मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा। श्रीधर पाठक का नाम आपने सुना है? क्या नाम है? श्रीधर पाठक, नाम सुना है आपने? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के साथ दूसरे नंबर पे कौन है जरा बताइए? श्रीधर पाठक है और फिर अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, 3 लोगों का नाम आता है ना। श्रीधर पाठक, दूसरे नंबर पे महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरे नंबर पे अयोध्या सिंह उपाध्याय। तीसरे नंबर पे कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन है भाई साहब? अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना। मैंने एक ट्रिक बताई थी, मैंने कहा श्रीधर पाठक महावीर के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जाते हैं। आपको बताया था कि नहीं बताया था? पाठक हमारे गुरुजी थे, है ना, बताओ। तो मैंने ऐसे बताया था श्रीधर पाठक महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ अयोध्या दर्शन करने जाते। कहां जाते हैं? अयोध्या दर्शन करने। और वहां पहुंचकर जगन्नाथ और राय देवी का दर्शन करते हैं। वहां पहुंचकर क्या करते हैं? जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। जगन्नाथ किसका दर्शन करते हैं? जगन्नाथ का दर्शन करते हैं। और राय देवी पूर्ण, राय देवी पूर्ण, है ना। इतना कंप्लीट हो गया। पहली लाइन में आप यहां तक याद करिए, यानी श्रीधर पाठक महावीर प्रसाद उपाध्याय के साथ अयोध्या जाते हैं, वहां जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, राय देवी पूर्ण का, है ना। इसके बाद फिर घर चले आते हैं। टाइम बता दूं? टाइम बता रहा हूं, पहले इसको लिख लो फिर टाइम बताता हूं। उसके बाद घर चले आते हैं। कहां चले आते हैं? घर चले आते हैं। जब हमारे यहाँ कोई तीर्थ यात्रा पे जाता है और घर वापस आता है तो वो क्या करता है पता है? वो रामचरित का पाठ कराता है, यानी रामचरित उपाध्याय। क्या है? रामचरित उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय, वो रामचरित का पाठ कराता है। और हमारे यहाँ जो रामचरित का पाठ करते थे, है ना, रामचरित पाठ के बाद वो सत्यनारायण बाबा की कथा सुनता है। अवध प्रांत के लोग सत्यनारायण की कथा जानते होंगे। रामचरित रामायण पूरा होता है तो सत्यनारायण बाबा की कथा सुनता है, फिर हवन करता है। यानी श्रीधर पाठक गुरुजी महावीर के साथ अयोध्या दर्शन करने जाते हैं। वहां जगन्नाथ और राय देवी, यानी जगन्नाथ जी का और देवी जी का यानी राय देवी के दर्शन करते हैं। घर वापस आके रामचरित का पाठ कराते हैं और सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते हैं। क्या सुनते हैं? समर कन्नो जी नमस्ते। तो सत्यनारायण बाबा की क्या सुनते हैं? कथा सुनते हैं। और वो कथा सुनाने वाले कौन है? गंगा प्रसाद शुक्ल। और अचरज की बात यह है कि गंगा प्रसाद पांडे जी हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, जो हमारे यहाँ कथा सुनाने आते हैं। उन्हीं से मैंने ट्रिक याद करी थी। और ये जो पाठक हैं ये गुरु जी थे, हमको पढ़ाते थे, तो मैंने इसी से याद कर ली कि पाठक गुरु जी महावीर का दर्शन करने अयोध्या गए हैं, क्योंकि अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी है। और वहां जाके जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, राय देवी के दर्शन करते हैं, घर आते हैं, रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते हैं और सत्यनारायण बाबा की कथा सुनाते हैं गंगा प्रसाद बिमल। कौन? गंगा प्रसाद शुक्ल। गंगा प्रसाद शुक्ल स्नेही नाम है। उसके बाद मैथिली शरणगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, और 3 नाम अलग से याद कर लो, मैथिली शरणगुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और वियोगी हरे। उसके बाद आप आएंगे मैथिली शरणगुप्त पे, मैथिली शरणगुप्त पे और मैथिली शरणगुप्त। उसके बाद आप लिखिए राम नरेश त्रिपाठी, वियोगी हरि, ठाकुर गोपाल भी हैं। चलो राम नरेश त्रिपाठी कर लो, ठाकुर गोपाल को छोड़ दो। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी और वियोगी हरि। और क्या है? वियोगी हरि। और क्या है? वियोगी हरि। तो आप देखिए 6 लोग इधर हो गए थे ना, 6 इधर हुए थे कि नहीं हुए थे? इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर हुए थे। तो इधर ये हो गए 6, ये हो गए 7,
ये हो गए 8, ये हो गए 9, ये हो गए 10 और ये हो गए 11। इनका समय बता दूं मैं, इनका समय भी पढ़ना है, पहले ये क्रम याद कर लेना आप, और एक बार शेयर जरूर कर देना भाई। बड़ी बहुत समय निकाल के और आपके साथ मैं लाइव हाजिर हुआ हूं, आपको दिन रात पढ़ाते ही रहता हूं, लेकिन ये 9 बजे वाली क्लास पूरे महीने चलेगी। 10 तारीख के बाद ये एप्लीकेशन पर चलने लगेगी, कोई जाना मत। आपको पूरा का पूरा मैं कंठस्थ करा दूंगा, पूरा का पूरा कंठस्थ करा दूंगा, पूरा का पूरा PYQ करा दूंगा, लेकिन आप ये क्लास बंद मत करना। नमस्ते ऋचा पांडे, नमस्ते, खुश रहो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करिए। बताइए, यही होगा ना? श्रीधर पाठक कब के? 1859 के हैं। अगर श्रीधर पाठक की बात करूं तो मैं 1859 के श्रीधर पाठक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करूं तो 1864 के ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब के हैं बताइए? महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 के हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय 1865 के हैं। उसके बाद आप देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो रत्नाकर का समय क्या है बताइए? 1866 है ना। रत्नाकर का समय 1866 है। राय देवी सिंह पूर्ण का समय 1868 है और रामचरित उपाध्याय का समय 1872 है। कितना है? 72। अब 1800 नहीं लिख रहा हूं, अगर कहीं दिक्कत होगा तो एक बार चेक कर लेना, है ना। 1872 है। उसके बाद सत्यनारायण का 80 है और गंगा प्रसाद का 83। सत्यनारायण का 1880, गंगा प्रसाद का 1883 और मैती शरण गुप्त का 1886 है ना। और राम नरेश त्रिपाठी का क्या है? 92, 93, 95। राम नरेश और वियोगी हरि, राम नरेश त्रिपाठी 1891, वियोगी हरि 95। राम नरेश त्रिपाठी 1891 और वियोगी हरि 1895। यही तो है समय ना। बताइए, अगर कोई ऊपर नीचे हो तो बताओ भाई, यही तो है समय ना। जगन्नाथ छाछठ, हाँ ठीक तो है, जगन्नाथ छाछठ यही है ना। अब याद कर लोगे कि नहीं याद कर लोगे? अगर मैं एक बार किनारे हटूं और एक बार शुरू से बोलूं, श्रीधर पाठक महावीर के साथ अयोध्या दर्शन करने गए, वहां जगन्नाथ और राय देवी का दर्शन करते हैं, घर आके रामचरित का पाठ करते हैं, सत्यनारायण बाबा की कथा सुनते हैं, गंगा प्रसाद सुनाते हैं कथा। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी और वियोगी हरि ये लास्ट के हैं। अगर आपको याद हो गया हो तो ठोको ताली एक बार, बताइए याद हो गया? पक्का? आगे बढ़ूं अब? एकदम बढ़िया लल्लन टॉप, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब आप आइए यहां पे, अब आप आइए श्रीधर पाठक की रचना पे।